देखकर जब कहीं से भी कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला और नारद जी सीधे बद्रीनारायण धाम पहुंच गए। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। भगवान बद्रीनारायण के द्वार में चले गए, जहां भगवान का नित्य निवास नर और नारायण के रूप में वास है। वहां पहुंच गए। उसी समय उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि ऋषियों को देखा और उनसे भेंट हो गई। और नारद जी ने अपनी व्यथा कथा अपने अग्रजों को, अपने बड़े भाइयों को, सनकादि ऋषियों को सुना दी और कहा, महाराज अब आप ही बताइए कि वह सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने मुझे से कहा है। वो सत्कर्म आप ही बताइए। आप कोई सामान्य संत नहीं महाराज। आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि आप सदैव सबसे पहले वैकुंठ में पहुंच गए। नारद जी कहते हैं किसको? सनकादि ऋषियों को कि महाराज आप सदैव सबसे पहले जो है जब वैकुंठ में पहुंचे तो जो भगवान के नित्य पार्षद थे उन्होंने आपको रोका तो आपने एक तेरी भ्रुकुटी करके उनको 3 जन्म के लिए पृथ्वी पर गिरा दिया था। येषां भ्रुभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुराण भूमो निपिततो साध्यो यत्रपाता पुरम ततो। तेरी भ्रुकुटी मात्र करने से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिरा दिए और आपकी कृपा है। आपकी कृपा से ही फिर वह पुनः अपने स्थान पे पहुंच गए। आप छोटे मोटे नहीं हैं, क्योंकि आप आज भी सनकादि ऋषि ऐसे चमकते हैं कि जैसे करोड़ों सूर्य जब चमकते हैं ऐसी चमक उनके मुखार पे बना रहती है, क्योंकि हर समय जो है उनकी जीवा में हरि का नाम ही स्मरण रहता है। हरि का स्मरण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिभा है। वो आज भी 5 से 6 साल के नहीं दिखते हैं। उनको कभी जरा युष्मान नवाद दे, बुढ़ापा कभी उनको आता ही नहीं है। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए हैं सनकादि ऋषि, लेकिन हरि के नाम का स्मरण करते करते आज भी वह 5 से 6 साल के नहीं दिखते हैं। काल गति उनको कभी प्रभावित नहीं कर सकती है। आप जैसे संत और कहां होंगे। महाराज कृपया अब आप ही बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने कहा। वो सत्कर्म कौन सा है? मैंने तो कई पाठ कर दिए हैं। नारद जी बोले, सारी समस्याएं जब बताई तो सनकादि ने कहा कि बस यही एक छोटी समस्या है। अरे इसीलिए तुम चिंता में पड़े हो। नारद जी बोले, इनको तो मैंने जब समस्या सुनाई और ये कह रही कि तुम्हारी इतनी छोटी समस्या है और इतनी छोटी परेशानी से आप परेशान हो रहे हो। सनकादि कहते हैं बिल्कुल चिंता को त्याग दो, समाधान हमारे पास है।
तो नारद जी कहते महाराज समाधान आपके पास है तो बताइए। मां चिंता कुरुदेवर से हर्ष चित्ते समावह उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादियों ने कहा जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा है वो कोई और नहीं है। बोला कौन सा सत्कर्म है? कि श्रीमद् भागवतालापा सतुगीता सुखादवे। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत महापुराण की एक ऐसी दिव्य औषधि है कि अगर आप ज्ञान और वैराग्य को इस श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य औषधि को पिलाओगे तो उनकी वृद्ध अवस्था दूर हो जाएगी। तो इसलिए भगवान का नाम का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। और इस भागवत की विशेषता देखो कि भागवत सनकादि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को अगर आप ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराओगे तो उनकी वृद्ध अवस्था दूर हो जाएगी। वो युवा होकर के ताता थैया करके नाचेंगे। जब नारद जी ने ये सुनी तो नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। और नारद जी ने कहा कि महाराज इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां मैंने पिला दी है, इतने बड़े बड़े पाठ उपनिषद गीता पाठ वेद सारे मैंने जब सुना दिए हैं तो छोटी मोटी श्रीमद् भागवत महापुराण से उनकी वृद्धावस्था दूर कैसे होगी? अरे वेद का ही तो फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो उसके फल से क्या होगा? सनकादि कहते हैं वही दावा हमारा है। उदाहरण से समझाया कि वेद का फल श्रीमद् भागवत महापुराण। अब कोई कहे, नारद जी को कहते हैं सनकादि ऋषि कि नारद जी कि जो स्वाद फल में मिलता है वो क्या वृक्ष में मिल पाएगा? अगर कोई आम का फल खाए और आम का फल वो बहुत मीठा है और मीठा आम का फल खाते खाते यह कहे कि जब आम का फल इतना मीठा है तो वृक्ष तो इससे मीठा होगा, तो आम को छोड़ करके वो वृक्ष चबाने लगेगा तो वृक्ष से वो माधुर्य मिलेगा, वृक्ष से वो रस आपको प्राप्त होगा नहीं। दूध से घी बनता है, दूध से घी बनता है और घी से अनेक मिठाइयां निकलती हैं। और अगर मिठाई पूरी बना रहे हैं घी में और घी पूरी बनाते बनाते खत्म हो गया और किसी ने कह दिया भाई और जो जितनी पूरियां रह गई वो दूध में निकालो, तो दूध में पूरी निकल जाएगी। गन्ने के रस से शक्कर बनता है और शक्कर से अनेक मिठाइयां बनती है।
और कोई मिठाई बनाते समय कहता है कि बच्चे ये गन्ने के रस से शक्कर बना है, तो क्यों ना हम गन्ने के रस से मिठाई बनाएं। तो क्या गन्ने के रस से मिठाई बन सकती है? अनेक उदाहरण दिए। सदका देना कि वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन जो फल में माधुर्यता मिलती है, मिठास मिलती है, वो वृक्ष में नहीं मिल पाएगी। अब तो नारद जी की समझ में आ गए, वाह, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन आप जैसे सदगुरु का अगर सानिध्य नहीं मिला तो पढ़ाई लिखाई सब धरी की धरी रह जाएगी। पर आपके दर्शन भी ऐसे नहीं होते हैं। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा